दोस्तों, पाइलोनेरल सिस्ट या पाइलोनेरल साइनस बहुत सरदर्दी वाली बीमारी होती है और ज़्यादातर डॉक्टर या सर्जन इसकी सर्जरी करते हैं। बट हम लोग कोशिश करते हैं बिना सर्जरी के या मिनिमम छोटी सर्जरी से ठीक कर सकें। तो ऐसे ही एक केस मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। पेशेंट मेरे सामने बैठे हैं और इनकी कंडीशन पहले मैं दिखाता हूँ ताकि आप पहले कंडीशन देखें, उसके बाद फिर इनसे बात करते हैं। तो ये पेशेंट का एग्जामिनेशन फुटेज देख रहे हैं। इसमें टेल बोन के ऊपर ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा इनकी ये स्वेलिंग आ गई थी, सूज गया था ये इनका, और इसमें बहुत ज़्यादा पस भर चुका था पेशेंट का। यहाँ पे ये ओपनिंग करके थोड़ा पस निकलते हुए दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी ये पस निकला था। और स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी इनको। तो बेसिकली पाइनोलिसिस इस तरह का जब पेशेंट को होता है तो ज़्यादातर सर्जन फ्लैप सर्जरी सजेस्ट करते हैं। तो फ्लैप सर्जरी में यहाँ की इस तरह की मांसपेशियाँ काट दी जाती हैं एंड देन बटॉक से मसल्स लेके इस पर स्टिच कर दिया जाता है। तो इस तरह के केसेस का हमने विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी है और ये बहुत सक्सेसफुली ठीक हुए हैं। तो ये सन्नी हमारे सामने बैठे हैं। सन्नी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो डिज़ीज़ कब आपको पता चला? सर ये मुझे अप्रॉक्स 2019 में पता चला। ओके। तो तब तो पता ही नहीं था कि डिजीज़ है। तब लगता था एक थोड़ा सी पेन है, जैसे मैं टू व्हीलर पर ड्राइव करता था तो बस एक पेन जैसा लगता था कि मोन में एक पेन है। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही लगता रहा और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था, विद इन अ वीक ठीक हो जाता था वो। ओके। उसमें प्रॉब्लम क्या फील करते थे? प्रॉब्लम बस थोड़ी वो स्वेलिंग होती थी उस टाइम पे, और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता, तो ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम लगी ही नहीं। जैसे हमको आदत होती है कि हाँ ठीक है, इग्नोर तो तब आप कभी डॉक्टर के पास गए? नहीं सर, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। तो डॉक्टर के पास फिर कब गए? डॉक्टर के पास मुझे जब ये ज़्यादा हुआ था, वो हुआ 2023 में, तब मैं डॉक्टर के पास गया था हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने उस वक्त बताया था कि ये पाइलोनेरल सिस्ट बन रहा है? जी, उन्होंने बताया था, तब मुझे जाके पता चला था कि ये एक डिजीज़ होती है। तो यानी 2019 में आपको प्रॉब्लम शुरू हुई, 2020, 2021, 22 आप कभी डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं सर। और आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? नहीं, तब तक कोई ऐसा बड़ा इशू था ही नहीं। ठीक है। देन आप 2023 में गए, और 23 में कहाँ पर गए थे? 23 में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। तो तब भी मुझे ऑर्थो की दिक्कत लगी, मुझे बोन में दिक्कत लग रही थी। बट उन्होंने भी फिजियो के पास भेज दिया था, और फिजियो ने ही जब मेरी स्वेलिंग पे काफ़ी देर दबा दिया था, तब ये जो स्वेलिंग थी वो फूट गई थी। तब इसमें पहली बार पस निकला था। उसके बाद जाके पता चला था कि ये पिनोनेरल साइनस है। तब उन्होंने, यानी एक तरह से डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया था? नहीं, क्योंकि मैं ऑर्थो में गया था और उसके बाद उन्होंने सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में रेफर करा, तब उनको पता चला। तब तो आप देन अगेन किसी डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, तब वहीं पे गया था और वहीं पे दिखाया था। ठीक है। कोई उस वक्त वो क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे थे आप? तब सर सिर्फ मेडिकल दवाइयाँ चल रही थी, उन्होंने खाने की सर्जरी का दवाइयाँ। बताया था, बट तब फिर ठीक हो गया था, क्योंकि उन्होंने तो कहा किसी था ने जब- सजेस्ट नहीं किया कि आपको एक्सरे एमआरआई कैसे कुछ कराना नहीं, चाहिए? ऐसा कुछ नहीं बताया था। बस दवाइयाँ चल रही थी और उन्होंने बोला था कि जब फूला होगा तभी सर्जरी हो पाएगी। तो ये आप 2023 में गए थे? जी। एंड उसके बाद जब हमारे पास आए थे उससे पहले भी बीच में किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था नहीं, आपने? उसके बीच में कहीं पे। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह के केसेस को विदाउट सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें समय ज़रूर लगता है, बट मरीज काम करते करते ही अपना इलाज भी करा सकता है। तो इनका पस डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ पर ये फ़ोटो देखो, ये इस तरह से 400 हमने लाइगेट किया था इनका। तो ये पस सारा डिस्चार्ज किया था सबसे पहले। डिस्चार्ज करने के बाद देन अंदर रोबिंग के माध्यम से यहाँ पे हमने ये 400 लाइगेट किया था। 400 हम इनका एवरी 5th डे या 6th डे हम लोग इसका चेंज करते थे। तो सनी, आप बताइए कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? सर ये काफ़ी कंफर्टेबल था, ऐसी कोई इश्यूज भी नहीं आए। थोड़ा बहुत दिक्कत रहती थी कि वो बैठने में उठने में, बट वो बहुत माइनर था। अगर मैं एक सर्जरी के हिसाब से देखूँ या तो अगर स्टिचेज लगते तो भी काफ़ी दिक्कत हो सकती थी, स्पेशली वॉशरूम वगैरह में जाने में, बट ऐसा नहीं लगा। तो जैसे हम लोग थ्रेड चेंज करते थे, तो थ्रेड चेंज करने में बहुत तकलीफ दर्द होती थी आपको? माइनर ही था सर, मैं माइनर ही बोलूँगा, इतना कुछ नहीं था। और जब भी थोड़ा ज़्यादा होता तो एंड उसके बाद आप ऑफिस जा पा रहे थे, काम कर पा रहे थे? जी, मैंने वैसे वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ था, तो मैं काम कर रहा था वर्क फ्रॉम होम।
तो ऐसा हुआ कि थ्रेड चेंज करने के बाद ऑफिस जाए, ऐसा कभी आया आपने देखा? नहीं, मैं ऑफिस तो नहीं गया था, मैं थ्रेड खुलने के बाद ही ऑफिस गया अच्छा। था। तो आपने वर्क फ्रॉम होम ले रखा था घर पे, तो घर पे आपको बैठने उठने लेटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? बैठने में बस थोड़ा लगता था, बाकी लेटने में ऐसा कुछ नहीं था, मैं सीधा नहीं लेट रहा था, वो अपनी प्रिकॉशन है मैं ले रहा था। चलिए, एनीवे आप कितना समय लगा? सर अप्रॉक्स 2.5 मंथ्स लग गए। 2-2.5 महीने लगे हमें। ठीक है, ठीक है। तो समय ज़रूर लगा आपको, लेकिन फाइनली आपकी फाइनल पिक दिखाते हैं ज़रा। तो ये आज की फाइनल फ़ोटो है इनकी एग्ज़ामिन की। इनका इस एरिया पे पूरा सिस्ट बना हुआ था, फूला हुआ था ये पूरा, और पस डिस्चार्ज हो रहा था, यानी यहाँ तक इनके ट्रैक थे। तो आप खुद देख के बताइए कहाँ पे हमने इलाज किया, कहाँ पे हमने सर्जरी करी, क्या करा, कुछ आपको समझ में आ रहा है सनी? नहीं। तो 400 ट्रीटमेंट अगर आप एक्सपीरियंस अनुभवी डॉक्टर से कराएंगे तो रिज़ल्ट ऐसे ही मिलेगा आपको, ना कहीं पे कोई कटिंग के दाग है, ना सर्जरी के कोई दाग है। पेशेंट बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही ठीक हो जाता है। सनी, 2 शब्द उन मरीजों के लिए जो आप ही की तरह परेशान हैं और डॉक्टर उनको सर्जरी बोलता है। सर पहले तो मैं वही कहूँगा कि अगर कोई अपने तरफ से थोड़ा पढ़ सकता है इसके बारे में तो वो पढ़े और देखे क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी। तो अगर कोई देख सकता है तो बिल्कुल वो देखे, एक बार पढ़े कि क्या क्या हो सकता है, और अगर किसी डॉक्टर के पास जा सकता है जैसे आप हो गए तो उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि एक बार अवेयर होना ज़रूरी है इस चीज़ से। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बाइनोडल साइनस के मुझसे संपर्क करते हैं, जो दूसरे स्टेट के होते हैं, ठीक है, एंड वो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डर रहे होते हैं, इसमें बहुत पेन होता है। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, दर्द था आपको बहुत? नहीं सर, कभी इतना वो तो नहीं था, बट हाँ बेरेबल था सब कुछ, और एनेस्थीसिया होता ही है तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। कुछ ऐसा रहा कि आप बहुत पेन किलर खाते थे? नहीं, पेन किलर तो मैंने खाई ही नहीं, बट कभी नहीं खाई? नहीं, एक आध बार ही जब आपने ऑपरेट करा तभी यहाँ पे आपने दी थी, और बस उसके अलावा तो नहीं खाई। उससे पहले तो ऑल ओवर ये है कि अपना आपका काम भी आप कर पा रहे थे, सिटिंग भी कर पा रहे थे, रेस्ट भी कर पा रहे थे, ठीक है। और जैसा आप बता रहे हो कि दूर से पेशेंट, तो मैंने भी जब मैं पर्सनली खुद भी आता था हर वीक, तो मैं खुद भी देखता था लोग काफ़ी दूर से भी आ रहे होते थे, कोई वेस्ट बंगाल से आया, कोई चंडीगढ़ से आया, तो बहुत दूर से भी लोग आए हैं मेरे सामने, मतलब विजिट पे। थैंक यू सनी। तो 4 सूत्र आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है। ये ऑब्वियसली टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, समय ज़रूर लगता है, बट इसका एंड रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होता है। इनकी बिफोर एंड आफ्टर आप पिक देखोगे तो आप खुद समझ पाओगे। तो आजकल इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेज़र है, कई तरह की एडवांस मशीन्स हैं, बट आज भी 4 सूत्र ट्रीटमेंट सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, स्पेशली स्पाइनोडल साइनस या सिस्ट के लिए। तो जितने भी पेशेंट दूर से हैं वो ये सोचते हैं कि ये पेनफुल है, ये ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं होता है, थोड़ा समय लग सकता है। कुछ पेशेंट को 4 हफ्ते लगते हैं, कुछ 6 हफ्ते लगते हैं, बट आप काम करते करते अपना इलाज करा सकते हो और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और कोई ख़ास दाग भी नहीं बनता है इसके इलाज में।